Hello everyone and welcome to my YouTube channel Preet Commerce Classes. Myself Dr. Gurpreet. आज का हमारा मैफा का नेक्स्ट वीडियो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। It is a theory that scarcity exists in the sense that only finite and insufficient resources are available to satisfy the needs and desires of all human beings. The problem is how to allocate scarce resources to the provision of various goods and services within the country. विद इन द इकोनॉमी। हमने अपने फर्स्ट वीडियो में देखा था स्केर्स रिसोर्सेज के बारे में कि रिसोर्सेज जो है हमारी इकोनॉमी में बहुत लिमिटेड हैं, बहुत इनसफिशिएंट है और हमें इन रिसोर्सेज का प्रॉपर एलोकेशन करना बहुत जरूरी है। मतलब जब भी हम इन रिसोर्सेज को रॉ मटेरियल है या अदर इक्विपमेंट जो भी रिक्वायर्ड हैं प्रोडक्शन के लिए, वो हमारे पास अगर लिमिटेड हैं इकोनॉमी के अंदर तो हमें उनका फुल यूटिलाइजेशन करना जरूरी है जिससे कि हमारे पास मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम प्रोडक्शन आ सके। तो स्कैरसिटी मींस लिमिटेड है रिसोर्सेज हमारी इकोनॉमी में। तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम है इकोनॉमी की जिसको हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम से भी डिनोट करते हैं, जिसके अंदर हमें अपने स्केर्स रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली एलोकेट करना जरूरी है जिससे कि हम लोग जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें उससे लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। अब देखिए देयर आर 5 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। फर्स्ट इज व्हाट टू प्रोड्यूस। सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। वो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने चाहिए जिससे कि लोगों की डिमांड सेटिस्फाई हो सके, जो लोगों की विश हो, जो लोगों की डिजायर हो। हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सी टेक्नोलॉजी हमें यूज करके गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए। whom the goods is to be produced, हमें गुड्स को प्रोड्यूस करके किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, डायरेक्ट कंज्यूमर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है या रिटेलर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है या गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस तरीके से किस वे में इकोनॉमी के अंदर हमें गुड्स को लाना है मार्केट में। हाउ एफिशिएंटली आर द रिसोर्सेज बीइंग यूटिलाइज्ड, रिसोर्सेज चाहे वो लैंड हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो कैपिटल हो, वो रिसोर्सेज जो है प्रॉपर्ली यूटिलाइज कैसे हुए हैं जिससे कि जो भी हमें प्रोडक्शन की क्वांटिटी चाहिए वो हमें अवेलेबल हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। इज द इकोनॉमी ग्रोइंग, और लास्ट में यही डिसीजन है कि रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके किस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज करके हम लोग जो भी गुड्स एंड सर्विसेज लाए हैं इकोनॉमी में, क्या उससे इकोनॉमी ग्रो कर रही है या नहीं कर रही। दीज आर द 5 बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब सब नेक्स्ट देखते हैं हम द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। We live in the world of scarcity. People need variety of goods and services, whether a person is poor or rich. अब किसी भी कैटेगरी के लोग हो, चाहे पुअर क्लास हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे रिच क्लास हो, हर एक ह्यूमंस की वांट्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं और हर एक की वांट को सोसाइटी के अंदर फुलफिल होना जरूरी होता है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट द मीन्स टू फुलफिल देम आर लिमिटेड। अब रिसोर्सेज वही हमारे पास लिमिटेड है लेकिन हर एक की एक्सपेक्टेशंस, हर एक की विशेस जो हैं, हर एक की वांट्स जो हैं वो बहुत अनलिमिटेड है। आज एक डिजायर है तो कल दूसरी डिजायर है ह्यूमन बीइंग की। एट वन टाइम ओनली लिमिटेड गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी प्रोड्यूस्ड because the existing supply of resources are inadequate. These are 4 factors of production: land, labor, capital and entrepreneurship. चाहे हम बिजनेस से रिलेटेड बात करें, बिजनेस के जो हैं फील्ड्स वो भी लिमिटेड हैं, लैंड भी लिमिटेड है, लेबर भी लिमिटेड है, कैपिटल भी लिमिटेड है। तो किस तरीके से हम लोग इन रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करके और लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ये एक बेसिक प्रॉब्लम है इकोनॉमी में। नेक्स्ट है द स्कैरसिटी इज द principal problem of the society and law of scarcity states that the human wants are unlimited and the resources available to satisfy these wants are limited. So this is the basic law that human wants are unlimited and the resources are very limited and we have to use those resources properly to have maximum production at minimum cost. Next is problem of choice. Since the lives are in scarcity, the society can produce only a small portion of goods and services that its people want. अब हम लोग क्या है, रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है इसलिए हम लोग जो बेसिक वांट्स है लोगों की वो सबसे पहले पूरी करना जरूरी है। बेसिकली फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, उनको सेटिस्फाई करने के बाद जो एक्स्ट्रा विशेस हैं सोसाइटी की वो फुलफिल की जा सकती है अगर रिसोर्सेज अवेलेबल है तो। दैट मीन्स इट हैज टू मेक चॉइसेस। तो वही चीज है कि पहले चॉइस हमारी क्या है, बेसिक नीड सेटिस्फाई करना, उसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे होगा। A decision to produce one goods require a decision to produce less of other goods. अब अगर हम एक पर्टिकुलर गुड्स अगर ज्यादा डिमांड में है, अगर उसको प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए हमें क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अदर प्रोडक्ट को। तो अदर प्रोडक्ट को सेक्रीफाइस करके और हम लोग एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। क्यों ऐसा
करेंगे क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। सो चॉइस ऑलवेज ऑल्सो इन्वॉल्व सैक्रिफाइस। ऑब्वियसली एक गुड का सैक्रिफाइस करके प्रोडक्शन में दूसरे गुड का प्रोडक्शन होगा। उसी तरीके से ह्यूमन बीइंग्स जब अपने जो है फुलफिल करेंगे नीड्स, तो एक नीड को सेक्रीफाइस करके ही दूसरी नीड का फुलफिलमेंट हो सकता है, क्योंकि इनकम हमारे पास लिमिटेड है और वांट्स और डिजायर्स जो है अनलिमिटेड है। These are number of problems that there are number of problems that can arise from choices that are made by people, which may be individual, firms or government. अब जो चॉइसेस हैं वो बहुत अनलिमिटेड हैं, और जब चॉइसेस का सेक्रीफाइस होता है तो उसके अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हर एक वांट हर एक इंडिविजुअल की है, हर एक प्रोडक्ट की है, तो हम किसको सेक्रीफाइस करें और किसको ना सेक्रीफाइस करें। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से रिलेटेड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो एक कर्व है जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है, और जो ये डिफाइन करता है कि किस तरीके से हम एक प्रोडक्ट का सेक्रीफाइस करेंगे और एक प्रोडक्ट को सेक्रीफाइस ना करके और उसका जो है प्रोडक्शन करके और उसको सप्लाई करें मार्केट में। तो इस कर्व को मैंने नेक्स्ट पेज पे वापस से ड्रॉ किया है, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन जो है इसके साथ में होनी चाहिए। आइए कैसे स्टडी करते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम एक तरफ गुड्स एक्स की बात करते हैं, एक्स नंबर ऑफ गुड्स, एक गुड वाई की बात करते हैं। कोई सा भी गुड एक्स हो सकता है, कोई सा भी गुड वाई हो सकता है। अब देखिए, इफ द कंट्री चूजेस टू प्रोड्यूस मोर ऑफ एक्स, इट वुड हैव टू सैक्रिफाइस वाई। द P1 कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब देखो, ये जो कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, ये P1 कर्व है। कैसे बना? अगर हमने एक गुड्स का डिसीजन लिया, मतलब जैसे मान लीजिए y और x और y एक गुड था, अगर हमें मतलब कि उसे स्विच करना है y1 और x1, तो अब क्या हुआ, अगर हमें x और y गुड प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हमें क्या किया, हमने y1 और x1 को सेक्रीफाइस कर दिया। मतलब क्या हुआ इसका मतलब यहां पर अब देखिए, यहां पर क्या है, इतनी क्वांटिटी जो है 0 से लेके x क्वांटिटी जो है वो तो हो गई x की, और y से लेके y1 क्वांटिटी जो हो गई वो हो गई y की। अब देखो, अब इसमें क्या हुआ, ये तो हो गया डिक्रीजिंग, यहाँ तो कम, ये तो कम प्रोडक्शन हुआ, और इसका हमने प्रोडक्शन बढ़ा दिया, x और x1 का प्रोडक्शन बढ़ा दिया। x से हम लोग x1 पे आ गए और y से हम लोग y1 पे आ गए। मतलब यहाँ पर तो प्रोडक्शन x गुड्स का बढ़ गया, लेकिन y का प्रोडक्शन कम हो गया, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है और जो है हमें गुड्स को प्रोड्यूस करना है, और वो गुड्स जो पहले रिक्वायर्ड है मार्केट में। तो P1 कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज टू प्रोड्यूस मोर ऑफ x इन्वॉल्व्स प्रोड्यूसिंग लेस ऑफ y गुड्स। x से x1 मोर क्वांटिटी हो गई, y से y1 लेस क्वांटिटी हो गई, तो ये तो रिड्यूस हो गई चीज और ये इंक्रीज हो गई। इस तरीके से हम लोग, रॉ मटेरियल हमारे पास लिमिटेड है, इस तरीके से हम लोग x से y में, y से हम लोग x में स्विच हो गए। मूविंग फ्रॉम B एंड D रिप्रेजेंट्स एफिशिएंट यूज ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज। तो अब B से हम लोग D में शिफ्ट हो गए। मतलब क्या हुआ इसका, x से x1 अगर हमने किया, y से y1 किया, तो B से हम लोग D में शिफ्ट हो गए, मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बन गया। अब यहां पर ये जो पॉइंट R है, ये पॉइंट R का मतलब इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब यहां पर इस पॉइंट का मतलब तो सफिशिएंट यूज हो गया, इस पॉइंट का मतलब हमने प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं किया। अगर हम इस पॉइंट तक आ गए तो, क्योंकि हमने रिड्यूस किए हैं गुड्स, मतलब हमने y का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया, तो ये पॉइंट तो हो गया R, इनएफिशिएंट यूज। और पॉइंट K का मतलब अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन बिकॉज द कंट्री डज नॉट पोजेस सफिशिएंट रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस टू कॉम्बिनेशंस ऑफ x एंड y। अब x और y का प्रोडक्शन करने के लिए, फुल प्रोडक्शन करने के लिए हम तो यहाँ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें फुल प्रोडक्शन करने हैं तो हमें k नंबर ऑफ गुड्स चाहिए। तो वो चीज हमारे पास ना होने के कारण अनअटेनेबल पॉइंट जो है वो ये है कि हम गुड्स का प्रॉपर, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए हम लोग x और y को इक्वल क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें k नंबर ऑफ गुड्स चाहिए। तो मतलब यहां तक अगर पॉइंट को हमें रीच करना है तो हमें रिसोर्सेज सफिशिएंट होने जरूरी है। फॉर प्रोड्यूसिंग मोर क्वांटिटी ऑफ x गुड्स y हैज टू बी सैक्रिफाइस्ड, वाइस वर्सा। x को प्रोडक्शन करने के लिए y को सैक्रिफाइस करेंगे, अगर y का ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो x को सैक्रिफाइस करेंगे। ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसके अंदर हम लोग एक गुड्स को सैक्रिफाइस करके दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, और आपको इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट और कोई भी सजेशन हो तो हमें सजेशन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।